जय गुरु माँ बाबा की, पूजनीय गुरुदेव भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज हम परम पूजनीय गुरुदेव भगवान श्री राधा रमण मिश्र जी का जीवन परिचय याद करेंगे और पढ़ेंगे। सोचिए, जिनके नाम से विश्व का पहला पुरुष मुक्ति धाम स्थापित हुआ और ऐसी जगह हुआ जहां अपनी 111 वर्ष की लंबी शरीर आयु में वे एक बार भी नहीं आई, वहां कैसे आज प्रतिदिन हजारों लोग उन्हीं के नाम पर दुखों से मुक्ति के लिए ईश्वरीय चिकित्सा कराने खींचे चले आते हैं। कानपुर के गांव करौली में रहने वाले 2-4 लोगों को छोड़ दे तो संत श्री राधा रमण मिश्र जी के बारे में कोई बहुत ज़्यादा पहले नहीं जानता था। गांव वाले भी नहीं और गूगल भी नहीं। वर्ष 1994 की नवरात्रि के प्रथम दिवस में वे समाधि में लीन हो गए और स्वेच्छा से समाधि ली। तंत्र के घोर साधक रहे, सदा सत्य की खोज में लगे रहे, इतनी तल्लीनता से कि बहुत जरूरी होने पर ही कुछ बोलते थे और बहुत जरूरी होने पर ही किसी से मिलते थे। शरीर जीते जी न कोई पीठ स्थापित की और न कोई दरबार सजाया। फिर अब क्यों और कैसे, इन्हीं प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में खोजे गए हैं। इस दृष्टि के साथ कि प्रकृति अपने रहस्यों से पर्दा उठवाने के लिए कब, कैसे और किसका चयन करती है। कभी संतों महापुरुषों से यह कार्य कराती है तो कभी परम हमारे गुरुदेव डॉक्टर संतोष सिंह भदौरिया जैसे व्यक्ति से भी यह करा देती है और करा रही है। करौली धाम इसी का प्रमाण है। कानपुर की नरवल तहसील में गांव पालेपुर में वहां के निवासी श्री शिवशंकर मिश्र व श्रीमती कांता जगरानी देवी के पुत्र के रूप में सन 1883 में श्री राधा रमण मिश्र जी का जन्म हुआ। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। राधा रमण जी परम पूजनीय गुरुदेव श्री राधा रमण मिश्र जी के पांव भी ऐसे ही थे। किसी तलाश में वे भ्रमण करते ही रहते थे। शायद अपने पिता के संस्कारों का प्रभाव ज्यादा था। पिता तंत्र विद्या के जानकार थे, इसलिए परम पूजनीय गुरुदेव राधा रमण मिश्र जी का बचपन वैसा नहीं रहा जैसा गांव के सामान्य बच्चों का रहता है। वे पहली बार 13 वर्ष की आयु में घर से निकल गए सत्य की खोज में। तंत्र विद्या में पारंगत होने के लिए आसाम प्रदेश चले गए, मां कामाख्या की सेवा में। कई वर्ष बाद गांव पालेपुर लौटे। इसी दौरान वहां की व्यवस्था में कुछ फेरबदल हुआ। राधा रमण जी की माता जी को उनके मायके फतेहपुर के गांव बरी गांव में नाना जी रामनारायण अवस्थी की पैतृक संपत्ति मिली। इसी के बाद परम पूजनीय गुरुदेव श्री राधा रमण मिश्र जी के पिताजी ने निर्णय लिया कि वे बरी गांव में ही रहेंगे। इसलिए उन्होंने गांव पालेपुर की संपत्ति अपने वहीं के परिजनों में वितरित कर दी और बरी गांव आ गए। इसी प्रक्रिया और बदलाव में परम पूजनीय गुरुदेव श्री राधा रमण मिश्र जी की शरीर आयु करीब 20 वर्ष हो गई। पिताजी ने उनकी शादी कराने का निर्णय लिया ताकि दोबारा घर से न चले जाएं। उम्र भी हो गई थी, इसलिए तत्काल शादी भी हो गई। लेकिन परम पूजनीय गुरुदेव श्री राधा रमण मिश्र जी महज गृहस्थ भोग उपभोग के लिए नहीं बने थे। शायद स्थिति नियति ने उनके लिए कुछ और निर्धारित कर रखा था। उन्हें तंत्र व्यवस्था का सत्य खोजना था। वे फिर घर से निकल गए। प्रदेश के भर के संतों विद्वानों से मिलते रहते थे, लेकिन असंतुष्ट ही रहे क्योंकि कोई भी संत उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते थे। स्पष्ट कर दे, तंत्र का अर्थ अस्तित्व की व्यवस्था से है, न कि जादू टोने या चमत्कारों से। परंपरा में तंत्र के साथ मंत्र को जोड़कर संपूर्ण व्यवस्था, जिसमें कि अदृश्य जीवन भी शामिल है, उन सभी के क्रियाकलापों को देखने, समझने और मानवीय आवश्यकता होने पर ही सकारात्मक ऊर्जा से हस्तक्षेप कराने का विधान रहा है। लेकिन तंत्र व्यवस्था की समझ न होने के बावजूद
पोंगापत्तियों ने इसे लोगों को प्रभावित करने और अपनी हित साधना के लिए प्रयोग करना शुरू कर दिया, काले जादू की तरह से। परम पूजनीय गुरुदेव श्री राधा रमण मिश्र जी को यह सब तो करना नहीं था, बल्कि तंत्र व्यवस्था का पूरा सत्य समझना था। इसलिए तलाश में लगे ही रहे। इसी तलाश में आसाम प्रदेश के कामरूप कामाख्या मंदिर पहुँचे। वहाँ तंत्र व्यवस्था के महारथियों से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि तप और साधना करो। यह करते रहे निरंतर, कभी 30 वर्षों तक। 50 वर्ष की शारीरिक आयु होने तक केवल साधना और तप। इतनी लगन थी कि बाद में माँ कामाख्या का संरक्षण आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इन्हें कुछ तसल्ली भी कि कुछ मिला। फिर गांव वापस आ गए। यथोचित उपकार करने लगे, मगर बेहद शांत तरीके से। न कोई आयोजन करते, न कोई प्रचार, दान चंदा किसी से लेते नहीं थे। खेती किसानी करते थे। कहीं आते जाते भी कम ही थे। राजनीतिक के अधिकारी, व्यापारी, गृहस्थ सभी आशीर्वाद लेने बरीगवां जाते थे। कर्मों के अनुसार राहत पाते थे। इसी में परम पूजनीय गुरुदेव श्री राधा रमण मिश्र जी की आयु करीब 60 वर्ष हो चुकी थी। इसलिए अब ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करते थे या करना भी नहीं चाहते थे। शायद नियति अनुसार ज़रूरत भी नहीं समझते थे। अंतः समय तक गांव के बीच बने मिट्टी के 2 खंडीय घर में रहे। सामने शिवजी का मंदिर था और वहां कुआं था। घर की छत पर तख्त डालकर बैठे रहते थे, वहीं लोगों से मिलते थे। इसी तरह यथासंभव उपकार करते करते वर्ष 1994 में 111 वर्ष की आयु में ब्रह्मलीन होने यानी जीवित समाधि जाने का निर्णय लिया। फिर घोषणा पूर्वक सभी गांव वालों को समाधि की तिथि बता दी। अपनी समाधि स्वयं ही तैयार कराई। समाधि में किसी तरह से उन्हें बैठाना है, क्या क्या प्रक्रिया करनी है, यह भी गांव वालों को बता दिया। साथ ही एक चेतावनी भी दी कि समाधि लेते ही गांव में आंधी तूफान आएगा, डरना नहीं। ग्रामीणों ने उनके बताए समय अनुसार उन्हें समाधि स्थित किया। बताते हैं कि उस समय उनका शरीर बहुत कोमल हो गया था, दमक रहा था और खुशबू आ रही थी। समाधि होते ही गांव में काले बादलों के साथ आंधी आई। गांव नहीं, आसपास के कई गांवों में जंगलों में बड़े बड़े पेड़ भी उखड़ गए। लेकिन इसी के बाद बेहद मनोनुकूल शांति हो गई। बाद में इक्का दुक्का लोग उनकी समाधि पर आते जाते रहे। उन्हीं में उनके सबसे प्रिय शिष्य रहे संतोष सिंह भदौरिया भी थे, जो नियमित रूप से वहां जाते रहे थे। फिर अचानक एक रात गुरुदेव भदौरिया जी को स्वप्न दीक्षा देकर तंत्र विद्या से पर्दे उठवाने आरंभ किए, लोगों को लाभान्वित करना आरंभ किया। ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र करौली धाम उस श्रृंखला की एक ही पहली कड़ी है। जिन्हें गुरु बनाने गए थे वे शिष्य बन गए। श्री राधा रमण मिश्र जी बाल्यकाल से ही सत्य की तलाश में रहते थे, विशेषकर तंत्र विद्या की। ऐसी ही एक तलाश में वे राजस्थान के कोटा शहर पहुँचे। किसी ने बताया था कि कोटा के पास स्थित पहाड़ी पर एक छोटा सा आश्रम है, वहाँ एक स्वामी जी हैं, वे इस विद्या के जानकार हैं। मिश्र जी पता पूछते पूछते घूमते घूमते वे उनके आश्रम पहुँचे। आश्रम में प्रवेश करते ही एक तगड़ा सांवला सा व्यक्ति मिला। मिश्र जी ने उन्हें बताया कि स्वामी जी से मिलने आए हैं। उस सांवले आदमी ने उत्तर दिया कि स्वामी जी तो समाधि में है, 10-12 दिन बाद निकलेंगे, तभी मुलाकात हो सकती है। शाम हो गई थी, इसलिए मिश्र जी वहीं रुक गए। खाने का समय हो गया। तब उस काले व्यक्ति ने एक मुट्ठी भर कच्चे चावल हाथ में दिए और बोले कि इन्हें ले जाओ, ये जो झरना बह रहा है कपड़े में बांधकर उसमें लटका दो। मुट्ठी भर चावल पककर पूरी खुराक के जितने तैयार हो गए, केवल वे ही चावल खाए। बाद में बताते थे कि
उनके जीवन का सबसे स्वादिष्ट भोजन था। रात हो चुकी थी। परम पूजनीय गुरुदेव श्री राधा रमण मिश्र जी सोचते रहे कि उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। चिंता भी हुई, इसी चिंता में सो गए। अगले दिन सवेरे सवेरे तब तक वे सोए ही थे कि स्वामी जी स्वयं वहां पहुंच गए। जिन्हें समाधि में बताया गया था वह स्वामी जी ने उन्हें जगाया भी। उन्हें सामने देखकर मिश्र जी को झटका सा लगा। आश्चर्य हुआ। स्वामी जी ने सीधा ही प्रश्न किया, क्यों आए हो? मिश्र जी बोले कि आपको गुरु बनाना है। स्वामी जी ने कहा कि मैं तुम्हें मिलूंगा, लेकिन अभी तुम वापस जाओ। तुम्हारा मित्र गोपी प्राण छोड़ रहा है, तुम नहीं पहुँचे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। परम पूजनीय गुरुदेव श्री राधा रमण मिश्र जी यह सब सुनकर सन्न रह गए। दरअसल कानपुर के जनरलगंज के रहने वाले एक सज्जन गोपी परम पूजनीय गुरुदेव श्री राधा रमण मिश्र जी के मित्र थे। गोपी उन्हें बहुत प्रिय थे, वह इन्हें अपना गुरु मानते थे। यह सूचना सुनकर परम पूजनीय गुरुदेव श्री राधा रमण मिश्र जी भी थोड़े बेचैन हो गए। अब क्या किया जाए? वहां से तो स्टेशन पहुंचने के ही कई घंटे लगेंगे, फिर रेलगाड़ी भी निकल जाएगी। उस समय वहां से कानपुर की एक रेलगाड़ी थी। स्वामी जी ने कहा कि इसकी चिंता मत करो, तुम जाने का मन बनाओ, पहुंच जाओगे। इसके बाद स्वामी जी ने उन्हें एक फूल दिया और कहा कि जाकर इसे गोपी के माथे पर लगा देना। इसके बाद कहा कि अब इस व्यक्ति के कंधे पर बैठ जाओ। वह ठीकने कद का व्यक्ति था और मिश्र जी लंबे तगड़े थे। परम पूजनीय गुरुदेव श्री राधा रमण मिश्र जी आशंकित हुए और बोले, यह कैसे ले जा सकते हैं, अभी गिरा देंगे। स्वामी जी बोले, बैठो तो चिंता न करो। वह व्यक्ति वज्रासन में बैठा और मिश्र जी परम पूजनीय गुरुदेव श्री राधा रमण मिश्र जी माता जी का नाम लेकर बच्चे की तरह दोनों तरफ को पैर रखकर उनके कंधे पर बैठ गए। स्वामी जी बोले, अब आंखें बंद करो। आंखें बंद करते ही चमत्कार सा हो गया। परम पूजनीय गुरुदेव श्री राधा रमण मिश्र जी को कानों में रेलगाड़ी की सीटी सुनाई दी। जब आंखें खोली तो प्लेटफार्म की एक सीट पर स्वयं को बैठे पाया। सामने ही कानपुर जाने वाली रेलगाड़ी खड़ी थी और चलने को तैयार थी। तभी टीटी दौड़ते हुए आया और बोला, महाराज जी आप जल्दी से गाड़ी में बैठिए, गाड़ी छूटने वाली है, ये अपना टिकट लीजिए। स्वामी जी आपका टिकट देकर गए हैं। परम पूजनीय गुरुदेव श्री राधा रमण मिश्र जी बैठ गए, गाड़ी चल पड़ी। मिश्र जी घटना को लेकर अभिभूत थे, प्रसन्न भी थे कि इतने सिद्ध पुरुष से मुलाकात हुई, पर हल्की सी निराशा भी थी कि जिस उद्देश्य से गए थे वह तो पूरा ही नहीं हुआ। गुरु ने तो अपना शिष्य ही नहीं बनाया, इसके लिए समय ही नहीं मिल पाया। पूरे समय में वे सब सोचते रहे। परम पूजनीय गुरुदेव श्री राधा रमण मिश्र जी यह सोचते हुए कानपुर पहुँचे। फिर अपने मित्र गोपी के मोहल्ले जनरलगंज गए। वहां देखा गोपी के घर के बाहर तो भीड़ लगी है। मित्र गोपी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, इसलिए शहर के करीब करीब सभी गणमान्य नागरिक वहां थे। सब एक प्रकार से उनकी प्राणवायु के निकलने का ही इंतजार कर रहे थे। परम पूजनीय गुरुदेव श्री राधा रमण मिश्र जी अंदर पहुंचे। कोटा वाले स्वामी जी का दिया हुआ फूल उनके माथे पर लगाया, फिर आवाज दी, गोपी आंखें खोलो, अभी तुम्हारे जाने का समय नहीं है। इसके तुरंत बाद ही गोपी की आंखें खुली। खोलते ही चारों तरफ देखा, अचंभित से हुए और बोले कि इतनी भीड़ क्यों है। उन्हें पता नहीं था कि शहर में उनकी मौत की खबर फैल गई थी, लेकिन चूंकि उनके जाने का समय नहीं था, मानसिक शारीरिक विकार के चलते एक नकारात्मक ऊर्जा ने उनके शरीर को मृत प्राय कर दिया था, इसलिए मरने की स्थिति बन गई थी। फूल के माध्यम से उस नकारात्मक ऊर्जा को बाहर खींच लिया गया और
परम पूजनीय गुरुदेव श्री राधा रमन मिश्र जी के मित्र गोपी जी ठीक हो गए। सुनील सुनील 5वीं लाइन पर चल रहे हैं। सुनील रानी पांडे पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से हो। मैं राजस्थान के चूरू जिले से। इस घटना को काफ़ी दिनों बाद मिश्र जी को दोबारा कोटा गए, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला। आश्रम भी वीरान सा हो चुका था। परम पूजनीय गुरुदेव श्री राधा मिश्र जी निराश होकर लौट आए। उसके कई वर्ष बाद वहीं कोटा वाले स्वामी जी उनके गांव बरीगवा आ गए, अपना परिचय दिया। मिश्र जी पहचान गए। इसके बाद स्वामी जी बोले कि आप मुझे दीक्षा दीजिए। मिश्र जी हैरान रह गए, आपको मैं कैसे दीक्षा दे सकता हूँ, आप तो पहले से ही सिद्ध है। लेकिन स्वामी जी ने बताया कि विधि ने आपको मेरा गुरु बनाया है, निर्धारित किया था, तो फिर मैं आपका गुरु कैसे बन सकता था। मेरे लिए आपके शिष्य की पदवी ही निर्धारित थी, वह ही पदवी मांगने यहाँ आया हूँ। मिश्र जी मुस्कुराए और उन्हें शिष्य स्वीकार कर लिया। और एक दूसरी घटना, ये दूसरी घटना परम गुरुदेव डॉक्टर संतोष सिंह भदौरिया जी परम पूजनीय गुरुदेव भगवान